जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घर्षण करा, शिवलिंग प्रकट किया, शिवलिंग प्रकट हुआ तो शिवलिंग में से आवाज आई कि ये लक्ष्मी, ये सरस्वती, जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगा, पूजन करेगा, भक्ति में डूबेगा, उसके घर में ये दो देवियां प्रवेश कर, दो देवियां प्रवेश। कथा कह रही है। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी के हृदय में संशय आ गया। और क्या संशय आया ब्रह्मा जी के मन में कि ये जो शिवलिंग में से बोला जा रहा है, शंकर के शिवलिंग में जो आकाशवाणी हो रही है, शंकर के शिवलिंग में से जो बोला जा रहा है, ये सब झूठ है। ब्रह्मा जी के मन में संशय हो गया, ब्रह्मा जी के हृदय में। कभी अपने सनातन धर्म पर संशय मत करो, कभी अपने माता पिता पर संशय मत करो, कभी अपने गोत्र पर संशय मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, संशय करना है तो अन्य जगह पड़ी हुई है, पर अपने सनातन धर्म और अपने माता पिता और अपने गोत्र पर कभी संशय नहीं होना चाहिए, कभी संशय। जैसे तीन चीजें अपनी जिंदगी में उतारने की है। पहले नंबर पर, चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। अंतिम घड़ी आएगी, अंतिम श्वास होंगे, मरोगे, चिता पर लेटाया जाएगा, उससे पहले अपने भीतर थोड़ा सा चिंतन उस परमात्मा के नाम का कर लो। चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। आरती उठने से पहले अपने हाथ में एक लोटा जल उठाकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर लो। और आग लगे शरीर में, उससे पहले अपने भीतर का अहंकार जलाकर समाप्त कर दो। ये तीन चीजें अपने भीतर उतार, तीन चीजें अपने भीतर उतार लो। चिता जलने से पहले जो चिंतन कर लेता है, आरती उठने से पहले जो एक लोटा जल या हाथ में माला उठा लेता है, और शरीर जलने से पहले जो अपने भीतर के अहंकार को जला देता है, वो जिंदगी में सबसे आगे बढ़ता चले जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटे की सरकारी नौकरी पुलिस विभाग में लगी, उसके लिए शादी को बदल करो चिंतन। भीतर का अहंकार जल नहीं रहा है, भीतर का अभिमान जल नहीं रहा है, भीतर की अभिमत्ता नहीं जल रही है, भीतर का हम नहीं जल रहा है, भीतर का अहंकार नहीं जल रहा है, और शरीर जलने की कतार पर आ गया। अपने भीतर के हमको जला कर राख कर दो, समाप्त कर दो। मकान तुम्हारी पसंद का होगा, पर मसान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा। मसान तो वो पक्का करता है कि कौन से मसान में जलेगा। मकान तुम्हारी पसंद का होगा, टाइल्स कैसी लगाना है, बाथरूम कैसी बनाना है, सोफा कैसा लगाना है, कलर कौन सा करवाना है, छत कैसी बनाना है, डिजाइन कैसी कराना है, इंटीरियर कैसा कराना है, सोफा सेट कैसा लगाना है, किचन कैसा बनाना है, वॉशरूम कैसा बनाना है। मकान तुम्हारी पसंद का हो सकता है, पर मसान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा, शमशान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा। कौन व्यक्ति है जो लिख कर जाता है कि मुझे नदी के पास वाले
ये वाले घाट पे जलाना। कोई लिखा आज तक अपनी प्रॉपर्टी में लिख के गया कि मेरा मसान ये वाला चूज करना, मुझे यहाँ मत जलाना, मुझे वहां जलाना? कोई चूज नहीं करता। कौन देखता? मसान उसकी पसंद का होगा। और फिर निवेदन है, अगर आप भगवान शंकर की कथा में बैठे हो, शिव महापुराण को सुनने के लिए बैठे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, समझ लेना आप कोई साधारण नहीं हो। मेरे भोले बाबा के कोई इष्ट मित्र हो, भगवान शंकर के कोई गण हो, भगवान शंकर के कोई उपासक, पूर्व का कोई संबंध तुम्हारा शंकर से रहा होगा, पूर्व का संबंध तुम्हारा देवादिदेव महादेव से रहा होगा। वो संबंध के नाते आज आप और हम शंकर की भक्ति में बैठे। कौन बुलाता है, कौन आता है, महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है। कौन किसको बुलाए, कौन किसके लिए आए? पर शंकर की भक्ति के लिए तुम पहुंचे हो, मतलब शिव के कोई अपने हो, शिव के। एक पत्र है, मेरा नाम चुनिंदा निषाद है, मैं ग्राम पीपरिया पोस्ट मुरमुंदा मुरमुंदा, तुम समझ गए ना? बस तो जान दो। तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। चुनिंदा निषाद, मैं ग्राम पीपरिया पोस्ट डैश डैश डैश, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की निवासी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मुझे 4 साल से शुगर की बीमारी थी, हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी। शुगर 500 रहती थी, 500 के ऊपर, उसने लिखा शुगर 500 के ऊपर रहती। मुझे डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर डाल दिया और डॉक्टर ने कह दिया था कभी शुगर ठीक नहीं हो सकती, हाई जाएगी, और इसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। अब करें तो करें क्या? तब मेरी माँ ने टीवी पर आस्था चैनल पर कथा सुनी। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। चुनिंदा निषाद, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। तब मेरी माँ ने शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए कहा। इतना वेंटिलेटर पर होने पर भी मैंने हेडफोन लगाकर मेरे परिवार वालों ने कथा श्रवण कराई। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। परिवार के लोग सीहोर गए और 21/12/2024 को सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष का जल मैंने पीना चालू करा, मुझे वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया और अब मेरी शुगर बाबा की कृपा से एकदम नॉर्मल आ गई है, छुट्टी हो गई। इसलिए मैं शिव महापुराण की कथा में धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। पूरी रिपोर्ट लगा रही हूँ, डॉक्टर साहब की पूरी रिपोर्ट लगाई गई है, डॉक्टर की सारी रिपोर्टें उसने लगाई। अब मेरी शुगर लेवल में, और हमारा निवेदन है तुम शिव पुराण सुनते रहो, सब लेवल में आ जाओगे। शुगर तो जाने दो, लेवल में आ जाओ। कथा श्रवण करते रहो। आज हाले कोसा वालों को मौका मिला है कथा सुनने के लिए। 10 तारीख को पिराम हो जाएगी, 16 तारीख को सूरत गुजरात वालों को मौका मिलेगा। और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है वो सूरत वाले भी लिख के भेजेंगे कि हमने पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण किया। सुनो, कल कोई बहन जी कह रही थी गुरुजी आप कुंभ के मेले में कब जा रहे हो? हमने कहा तुम्हारा विचार क्या है? नहीं, हम पूछ रहे थे क्योंकि हमको भी आना है। हमने कहा इतने बड़े कुंभ में तुम हमको ढूंढ लोगी? कहने लगे हाओ।
ढूंढ लेंगे। हमने कहा इतना बड़ा कुंभ लग रहा है और उसमें तुम हमको ढूंढ लोगे? हाँ ढूंढ लेंगे। हमने पूछा कैसे ढूंढोगी? कुछ नहीं, जहां मौका मिलेगा वहां जाके चिल्ला देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबको मालूम है कथा कहाँ हो रही है, वहीं भेज देंगे। सुनते सुनते हमने कहा 10 फरवरी से 16 फरवरी तक सेक्टर नंबर 21 इतनी सुंदर जगह मिली है, त्रिवेणी का घाट, जहां पर त्रिवेणी का संगम होगा उसी पूरे फील्ड में, पूरे ग्राउंड में, त्रिवेणी के घाट पर ही 21 नंबर सेक्टर में पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में बाबा की कथा कुंभ के मेले में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक होगी। खूब गंगा यमुना सरस्वती में डुबकी लगाओ, उधर नहाए। जैसे काशी कौन आया था? काशी आए थे तुम लोग? हाथ उठाओ जरा, काशी आने वाले। कैसा था? इधर गंगा नहाओ, खाओ, कथा में बैठ जाओ, फिर नहाओ, फिर खाओ, फिर कथा में बैठ जाओ। अब वहां पर भी ऐसे ही करना है। वो गंगा यमुना सरस्वती मैया का डुबकी लगाओ, खाओ, कथा में बैठ जाओ। पर केवल बैठना मत ही रहे, कुंभ में दर्शन करने भी जाना। सब संत साधु गुरु जन तपस्वी जन साधक उपासक आएंगे, उनका दीदार दर्शन भी करिए। और जिन जिन बुजुर्ग माताओं से चलते ना बने तो वो एक बात याद रखो कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। मान लो हम नहीं जा पाए तो कुंभ के उस समय पर भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा का जल रोज चढ़ाओ, शिव की स्तुति गाओ, शंकर का भजन।